ये शैल कुमारी सुनना चाहती है। शंकर जी ने कहा, पार्वती तुमने जो प्रश्न किया है वह प्रश्न वस्तुतः लोक कल्याणकारी है, और ये तो साक्षात भगवती गंगा है। राम कथा क्या है? बोले सकल लोक जग पावनी गंगा, समस्त लोक कल्याण, लोक को का कल्याण करने वाली साक्षात भगवती गंगा है। और शंकर जी ने सबसे पहले पार्वती जी का प्रश्न था, महाराज निर्गुण से सगुण कैसे बनता है परब्रह्म परमात्मा? प्रथम सो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी, निर्गुण सगुण कैसे बनता है? और सगुण बनने के पश्चात बोले पुण्य प्रभु कहो राम अवतार, सगुण साकार जो निर्गुण निराकार है वो सगुण कैसे बनता है? भगवती पार्वती को अनेक कथा सुनाई श्री राम के अवतार की। उसमें एक कथा है, वैसे तो पूरे मानस में ही है, लेकिन एक आधार बना करके एक कथा है। भगवान शंकर कहते हैं भगवती पार्वती मन और सगुणता की कथा सुनाई कि निर्गुण सगुण कैसे बनता है। प्रथम सो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। और तब भगवान शंकर ने कहा, पार्वती मन और सतरूपा है, बोले स्वयं भू मन और सतरूपा, और जनते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयं भू मन और सतरूपा, राजा है स्वयं भू मन और उनकी पत्नी है सतरूपा। और ये गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जनते भाई, शंकर जी ने कहा कि इन मन और सतरूपा से ही मनुष्य बने हैं। हम लोग, हमारे आदि पुरुष मनु है, याद रखिएगा। हम मनुष्य क्यों हैं? बोले मनु से पैदा हुए हैं इसलिए मनुष्य है। और कहा जाता है कि ये मन और सतरूपा जो है, इनका जो निर्माण हुआ है, जो बने हैं, ये किसी जो पद्धति है, जो व्यवहारिक पद्धति है, उससे जन्म नहीं दिया जाता। तब कहा जाता है कि ब्रह्मा अपने मन से पुत्र उत्पन्न करते हैं, मानसिक मानस पुत्र जिनको कहा जाता है। तो ब्रह्मा के मानस पुत्र जैसे वशिष्ठ है, अत्रि है, ये सब ब्रह्मा के मानस पुत्र है। नारद, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये उस पद्धति से पैदा नहीं हुए, ये ब्रह्मा ने मन से पैदा किया, जो बोले सृष्टि के विस्तार। और जब सृष्टि के विस्तार के लिए इनको जन्म दिया ब्रह्मा ने, लेकिन समस्या ये है, इसको थोड़ा समस्या ये है कि जितने भी मन से बालक पैदा किए ब्रह्मा ने कि भाई ये सृष्टि का विस्तार करेंगे, लेकिन वो सृष्टि का विस्तार तो करते नहीं है, सबको छोड़ छाड़ के जो है जंगल चले जाते हैं, छोड़ते भी कुछ नहीं। क्यों? बोले छोड़ेगा तो तब ना जब कोई संग्रह करेगा। भाई आपके पास संग्रह होगा तब ना क्या होगा, जब संग्रह ही नहीं है तो क्या कैसे होगा? उनको ब्रह्मा कहते हैं कि तुम सृष्टि का विस्तार करो, लेकिन वो जंगल चले गए तपस्या करने। क्यों? और इसका एक सीधा सा एक सीधा सा कारण है, और कारण ये है, याद रखिए, बीज जैसा होगा अन्न वैसा ही, पौधा वैसा ही है। ये पैदा कहां से हुए? ये ब्रह्मा के मन से पैदा हुए। और आप सोचिए, जो ब्रह्मा के मन से पैदा हुआ, ब्रह्मा का मन कितनी उच्च स्थिति का है, उच्च स्थिति भी कहना शोभनीय नहीं है। क्यों? बोले शब्द कोश की दरिद्रता है। ब्रह्मा के मन की जो पवित्रता है, ये उससे पैदा है। और याद रखिए,
जब हम लौकिक वासना को स्वीकार करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है, भले ही जो है उसका भाई धर्म का हमने सहारा लिया है, इसमें कोई समझेगा। जैसे विवाह है, तो ये विवाह क्या है? बोले विवाह जो है ये भी तो काम का ही आधार है, या विवाह का आधार भी तो काम ही है। तो कहीं ना कहीं तो हम स्वीकार कर रहे हैं उसको। लेकिन जो ब्रह्मा के मन जैसे उच्च स्थिति से पैदा हो रहा है, उसके जीवन में ये आ कैसे सकता है? इसलिए जिनको पैदा किया मन से, वो छोड़ सकता चले गए। तब ब्रह्मा ने सोचा कि ऐसे, फिर कहा जाता है कि अपने ही शरीर का मंथन किया ब्रह्मा ने, और अपने शरीर से एक पुरुष बनाया, एक स्त्री बनाई। स्वयंभू मनु है। बोले स्वयंभू मनु जो है ये तो है जिनको ब्रह्मा ने बनाया है अपने शरीर से। ब्रह्मा ने मन का काम नहीं, मन की सहायता नहीं। क्यों? बोले मन की अगर सहायता लेंगे तो फिर कोई समस्या है। मन की सहायता नहीं, तन की सहायता। क्यों? बोले विचार जो होता है वो तन में होता है, उसको व्यवहारिक रूप तो तन से ही दिया जाता है। इसलिए अपने शरीर से एक पुरुष एक स्त्री, बोले मनु और शत्रुपा, इसी इनका नाम स्वयंभू मनु है। मनु दूसरे भी हुए, मनु जो है वो दूसरे भी हुए। जो मनु, जैसे ये जो सूर्य वंश है, सूर्य वंश में कहा जाता है कि ये भगवान सूर्य का वंश है, इसके आदि पुरुष भगवान सूर्य, और भगवान सूर्य के पुत्र हैं मनु, वो दूसरे मनु। याद रखिए, इसी प्रकार से इसलिए उनको कहा जाता है वैवस्वत मनु। वैवस्वत का पुत्र है क्या? और भगवान सूर्य का नाम है विवस्वान। तो जो विवस्वान का पुत्र है वो वैवस्वत है, उनको वैवस्वत कहा जाता है। लेकिन ये वैवस्वत नहीं है, क्यों? बोले ये स्वयंभू पैदा हुए हैं, ये सृष्टि के उस नियम से पैदा नहीं है। बोले स्वयंभू मन और शत्रुपा दोनों को बना करके ब्रह्मा ने कहा कि अब तुम लोग संसार में मैथिली सृष्टि पैदा करो। जो परंपरागत जो सृष्टि है, ब्रह्मा ने आदेश दिया कि अब तुम लोग उस प्रकार से। और तब कहा जाता है कि इन्होंने उसी प्रकार से जो है वो सृष्टि को विस्तार किया। तो ये स्वयंभू मनु है, ये हमारे आदि पुरुष हैं, इसीलिए हम लोग मनुष्य कहलाते हैं। बोले स्वयंभू मनु और शत्रुपा जिनते भई नर सृष्टि अरूप। और याद रखिए, हमारे गुरु जी कहते हैं, वाह, अगर कुल हो तो ऐसा हो, अगर सौभाग्य हो तो ऐसा हो। तो बोले मनु के वंश में एक से एक बढ़ करके महान है। स्वयंभू मनु के पुत्र हैं, और स्वयंभू मनु का वंश कैसा है? बोले स्वयंभू मनु के पुत्र हैं उत्तानपाद। ये तो पुत्र है, लेकिन पौत्र, बोले पौत्र तो ऐसा है जिसका नाम लेने से अपवित्र वाणी भी पवित्र हो जाती है। ये जो महान भक्त ध्रुव है, ये ध्रुव जो है वो मन के पौत्र है। बोले नृपो उत्तान पाद सुततासु और ध्रुव हरि भगत भय सुत जासु। ऐसा उत्तम। ये तो पुत्र का कुल है, लेकिन बेटी का कुल तो और भी आगे बढ़ गया है। क्यों? इनके एक ही कन्या है, दो पुत्र हैं, एक कन्या है। बड़े पुत्र का नाम उत्तानपाद है, छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत है। लघु सुत नाम प्रियव्रतता ही वेद पुराण प्रशंसा जाए। बोले देवहूति पुनितासु कुमारी, देवहूति की कन्या है, और देवहूति का विवाह इन्होंने कर्दम ऋषि के साथ किया है। बोले देवहूति पुनितासु कुमारी और जोमुनि कर्दम की प्रियता।
इनसे पैदा हुआ है पौत्र। पौत्र तो क्या हमारे यहाँ तो पता नहीं, या हमारे यहाँ पुत्र के बेटे को तो पौत्र कहते हैं, और जो पुत्री का बेटा होता है उसको दौहित्र बोलते हैं। दौहित्र बोले पुत्र के घर में जो है वो भक्त पैदा होता है, और बेटी के घर में दौहित्र के रूप में साक्षात देवहूति के गर्भ से साक्षात भगवान ने जन्म लिया। साक्षात भगवान आ गए बेटी के यहाँ। कपिल के रूप में साक्षात भगवान ये देवहूति के गर्भ से पैदा हुए। बोले देवहूति पुनिता सुकुमारी और यौवन कर्दमती प्रिय नारी। बोले आज देव प्रभु दीन दयाला और जठर धरे कपिल कृपा। पुत्री ने अपने गर्भ में साक्षात परब्रह्म परमात्मा को धारण कर दिया। ऐसा वंश है इनका। और क्यों? याद रखिए, इन्होंने जो जीवन स्वीकार किया ब्रह्मा के कहने से, बोले अपने स्वार्थ के लिए नहीं था, बोले लोक कल्याण के लिए। दाम्पत्य जीवन में जो इन्होंने स्वीकार किया वो लोक कल्याण के लिए, इसमें इनका कोई। और इसका सीधा सा अभिप्राय है कि जिसके जीवन में, रामायण में कहा गया है क्या, बोले जिसके जीवन में परोपकार को महत्व दिया जाता है, बोले परहित बस जिनके मन माही और तिनका जग दुर्लभ कचनाई। जिसने अपने जीवन में परोपकार को महत्व दिया है, परो याद रखिए रामायण में कहते हैं, बोले उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं परोपकार के लिए। और इससे बढ़कर के क्या हो सकता है? क्यों? बोले भक्त और भगवान दोनों आ गए इनके घर में, दोनों एक साथ पैदा हो गए। आज देव प्रभु दीन दयाला जठर धरे जी कृपा। सांख्य शास्त्र जिन्हें प्रकट बखाना और तत्व विचार निपुण भगवान। इन्हें बहुत लंबे समय तक राज्य किया। बोले तेमन राज तीन बहुकाल और प्रभु आयस सब विधि प्रतिपाला। जो आदेश शास्त्र ने दिया है हर प्रकार से उसका पालन किया। करते करते बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया। लंबे समय तेमन राज तीन बहुकाल, बहुत लंबे समय तक। लेकिन एक दिन एकांत में बैठे सोचने लगे, क्या जब देख रहे हैं तो चारों ओर पराकाष्ठा है वैभव की। लौकिक दृष्टि से कोई कमी नहीं, कमी ही नहीं, बोले जो है वो अति है। इतना सब कुछ होते हुए लेकिन सोच रहे हैं जो मैंने प्राप्त किया वो उपलब्धि मेरे जीवन में सबसे बड़ी है कि इस उपलब्धि के लिए मैंने जो है जो वस्तु को छोड़ दिया वो सबसे बड़ी है। याद रखिए, जीवन में आप कितना भी जो है वो लाभ हानि प्राप्त करें, लेकिन ये तो भौतिक है। किंतु जैसे अब लोग लगाते हैं, लगाना ही पड़ता है, नहीं तो सब सरकार लगवा देगी। हर साल कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुए। लेकिन याद रखिए, जैसे हम सांसारिक नफा और नुकसान का, लाभ और हानि का लेखा जोखा करते हैं, कभी एकांत में बैठ करके क्या हमने सोचा है कि ईश्वर ने जो जन्म दिया है उस जन्म को लेकर के हम कितना हमने खोया है, कितना पाया है? क्या कभी सोचा है? लेकिन याद रखिए, जिसने अपने जीवन में सत्संग किया है, सत्संग उसको सोचने के लिए बाध्य कर देता है। सत्संग एक दिन जो है ये चिंतन कराना है जाकर, इतना सब कुछ है। लेकिन एकांत में बैठ करके सोच रहे थे, अनुरागी ने बहु काला प्रभु आयस सब विधि प्रतिपाला। लेकिन सोच रहे हैं क्या सब कुछ तो हो गया, लेकिन क्या सचमुच में मैंने जो पाया है
वो घाटा ज्यादा हुआ है कि लाभ ज्यादा हुआ? अरे ये जो वस्तु है जो पाई में मैंने है, इसको आप कितना भी करिए एक न एक दिन तो नष्ट होने वाली ही है। आप कितना भी इसको जो है, लेकिन मैंने इस अनित्य संसार को पाने के लिए बोले इसमें ही इतना डूबा रहा कि मैंने जो है बोले अनित्य को पा लिया, लेकिन बोले शाश्वत नित्य ईश्वर को नहीं पा सका। अरे उस ईश्वर को पाने की चेष्टा कीजिए जिसको पाने के बाद फिर ये संसार कुछ हो रहता ही नहीं है। और सोच रहे हैं क्या बोले हो ही ना विषय विराग, विषयों से वैराग्य नहीं होगा। सब कुछ तो किया लेकिन विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है। बोले हो ही ना विषय विराग, भवन बसत पातो, मैं वृद्ध हो गया लेकिन विषयों से वैराग्य हो। और मन में हृदय, बोले हृदय बहुत दुख लगा, हृदय में बहुत दुख हुआ। क्या बोले जन्म गए हरि भगत, भगवान की भक्ति के बिना शरीर जो है जीवन चला गया। अरे सब कुछ किया, सब कुछ पाया, लेकिन भगवान से दूर हो गया, भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। सोच रहे हैं, लेकिन याद रखिए वैराग्य हो सका इतना। अच्छा वैराग्य क्यों नहीं हो रहा? वैराग्य क्यों नहीं हो रहा है? उसका भी कारण है। और कारण क्या है? देखिए निश्चित नहीं, मैं जो कह रहा हूं ये निश्चित नहीं है कि उसी कारण से वैराग्य होता है, लेकिन एक कारण वो भी बन सकता है। जो बहुत से कारण हो सकते हैं उनमें उसका भी एक सहयोग हो सकता है। लेकिन कारण क्या, इनको वैराग्य क्यों नहीं हो रहा है? देखिए वैराग्य इसलिए नहीं हो रहा है कि वैराग्य बहुधा जो है वो प्रतिकूलता में होता है, अनुकूलता में होता है। जब चारों ओर अनुकूलता ही अनुकूलता है, कहीं का वैराग्य होगा, राग बढ़ेगा। जो इनके जीवन में बोले पुत्र आ गया, अगर जिनको राग कह रहे हैं तो सिद्ध करके दिखा रहा है। पुत्र आज्ञाकारी है, पत्नी आज्ञाकारी है, प्रजा बोले प्रजा साक्षात देवता की तरह पूजन करती है। चारों ओर अनुकूलता ही अनुकूलता होती है। तो याद रखिए जहां अनुकूलता होती है, जब संसार से राग मिलेगा तो आपको जो है स्वाभाविक रूप से बोले ना मिले राग तो भी व्यक्ति राग में फंसा रहता है। लेकिन अगर राग ही राग मिल रहा है, अनुकूलता मिल रही है, तो वैराग्य कैसे होगा? वैराग्य तो बोले प्रतिकूलता होता है कि नहीं, ये कोई मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन बहुधा हमारे गुरु जी ने एक बार कहा, और मेरे सामने की बात है, तुलसी जयंती बरेली में कार्यक्रम होता था बरसात वगैरह में जो है, तो तुलसी जयंती और अक्सर पड़ जाता था। तुलसी जयंती पे जो है वो कुछ विशेष कार्यक्रम अलग से रखा गया तुलसीदास जी को, तो उसमें हमारे गुरु जी स्वाभाविक रूप से बेटी को है तो सबसे अध्यक्षता के लिए बुलाया। वहां गए तो खैर सभी लोग जो है वो तुलसीदास जी की प्रशंसा कर रहे थे, और होना भी नहीं, कोई तो स्तुत्य। आज आधार जो है हमारा वो तो तुलसीदास ही तो आधार है, सब लोग प्रशंसा कर रहे थे। उनमें एक महिला कवयित्री उठी, और उन महिला कवयित्री का जब नंबर आया तो उन्होंने कहा कि अभी तक सभी लोग तुलसीदास जी की, तो तुलसीदास जी तो ठीक है मैडम, लेकिन मैं तो जो है वो प्रशंसा करूंगी उनकी पत्नी की, कि तुलसीदास को बनाने में पत्नी ने जो है, अगर पत्नी ने फटकारा नहीं होता तो तुलसीदास नहीं बनता। ये तो हाँ लगता है कि ताली बजाने वालों को अनुभव है ऐसा। कोई बात नहीं। तो उसके पश्चात सब लोग, अंत में हमारे गुरु जी का नंबर था, तो हमारे गुरु जी ने कहा, जो कहा वही मैं आपको सुना दूंगा।
उन्होंने कहा कि भाई तुलसीदास जी की पत्नी तो प्रणम नहीं है, क्या वो तो प्रणम नहीं, लेकिन इन्होंने जो ये कहा कि अगर पत्नी ने न फटकारा होता तो तुलसीदास नहीं बनते। तो हमारे गुरु जी ने कहा कि अगर पत्नी की फटकार से ही तुलसीदास बने होंगे तो घर घर में तुलसीदास पैदा हो गए। मैंने तो फटकारते ही नहीं, उसके आगे भी देखा है, लेकिन कोई बनता है क्या? याद रखिए ये सब संस्कार है। तुलसीदास बनते नहीं हैं, पैदा नहीं होते हैं, ये अवतारी महापुरुष है, ये अवतार लेते हैं। लेकिन अगर होगा तो याद रखिए अनुकूलता में राग बढ़ता है, वैराग्य नहीं बढ़ता है। वैराग्य बढ़ेगा तो प्रतिकूलता बढ़ेगा। मनु के सामने की समस्या यही है, जो बोले जब सब आज्ञाकारी हैं तो वैराग्य कैसे बढ़ेगा। लेकिन याद रखिए मनु कोई साधारण महापुरुष ब्रह्मा के द्वारा तब बोले जीवन भर इन्होंने धर्म का पालन किया है, और जब जीवन भर धर्म का पालन किया है उन्होंने, तो धर्म का फल क्या होगा है? हमारे यहाँ सत्संग में यही बताया गया धर्म का फल क्या होगा। तो धर्म का फल हमारे यहाँ बताया गया है, रामायण में कहा गया है, बोले धर्म के विरुद्ध धर्म से वैराग्य पैदा होता है। धर्म जो है वो हमें वैराग्य के मार्ग पर, धर्म तो एक चौराहा है, आपने स्वीकार किया मनो चौराहे पर, अब उसके द्वारा जो है वो क्या प्राप्त करना, आप कौन सी सड़क पकड़ना चाहते हैं। धर्म का एक मार्ग वैराग्य की ओर ले जाता है, और धर्म का दूसरा मार्ग आपको भोग की ओर ले जाता है। भाई इंद्र जो बनता है ये भी तो जो है वो 100 में करके धर्म करके ही बनता है। इसका अभिप्राय कि धर्म के द्वारा भोग भी प्राप्त होता है और धर्म के द्वारा वैराग्य भी प्राप्त होता है। ये चयन आपको करना है कि आप किस मार्ग पर जा रहे हैं। बोले धर्म के विरुद्ध, याद रखिए मन ने वैराग्य का मार्ग चुना है, मुझे अब वैराग्य की ओर जाना चाहिए। मन तो नहीं हो रहा है, बहुत सी चीजें ऐसी होती है मन कुछ कहता है और बुद्धि कुछ कहती है। मन कह रहा है मिठाई खाने का, लेकिन बुद्धि कह रही है नहीं शुगर बढ़ी हुई है। लेकिन कई लोग हमारे गुरु जी के भक्त थे, मित्रवत व्यवहार करते थे हमारे गुरु जी, और वो भी डायबिटीज थी उनको और मिठाई बहुत खाते थे। तो हमारे गुरु जी ने उनसे कहा कि ठाकुर साहब जी, आप जब शुगर है आपको तो आप मिठाई क्यों खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई, मिठाई से मेरा प्रेम है और वो शरीर रख करके मैं क्या करूंगा कि जिससे जो है मिठाई भी न खाता हूं। और उन्होंने कहा देखते रामायण में तो वकील जो है ना वो तो हर तरह का जो है वो धारा निकाल देगा। उन्होंने रामायण से ही कहा, रामायण में लिखा हुआ है क्या, बोले सोतन और राज करब मैं कहा, मैं वो शरीर रख करके क्या करूंगा। बोले सोतन और राज करब मैं कहा, और यही न प्रेम मन मोह मोर निवाहा, जिस प्रेम से जिस शरीर से मैं अपने प्रेम का निर्वाह नहीं कर सका तो मिठाई से मेरा प्रेम है, सारा शरीर भरे क्या चला जाए। देखिए ऐसे भी लोग होते हैं, और भगवान की कृपा से शरीर भी जल्दी ही चला गया होगा। जब उन्होंने कह दिया कि मैं ये नहीं छोड़ सकता ये, लेकिन जहां सत्संग है, सत्संग के द्वारा, सत्संग अंत में अगर आपने सत्संग किया है तो सत्संग जो है वो अंत में आपकी बुद्धि को फिर वैराग्य के मार्ग की ओर ले जाता है, धर्म के मार्ग की ओर ले जाता है।
मनु ने कहा ये गलत हुआ, ये जितना भी है मैं राग के मार्ग पर चल रहा हूं और मुझे इस मार्ग से कुछ वैराग्य नहीं हो रहा। और तब मनु ने फिर उसमें संशोधन किया और मनु ने कहा कि मैं तपस्या मन नहीं कर रहा। बुद्धि कह रही है कि नहीं राज्य छोड़ देना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, ये बुद्धि कह रही है। लेकिन मन कह रहा है, अंत में जो सत्संग था उसने जोर मारा और बुद्धि का साथ दिया। मन नहीं कर रहा है, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या, बोले बरात राज्य दे दिया, बोले बरबस राज सुतन शब्द बरबस है और बरबस शब्द का अर्थ है कि मन नहीं कर रहा है, लेकिन जबरदस्ती मन को रोक करके उन्होंने बेटे को राज्य दे दिया। बोले बरबस राज सुतन पतीना और हरिहित आप गवन बन कीना, भगवान को प्राप्त करने के लिए बन चलते। और जब बन गए तब अब इन्होंने एक नया मार्ग अपनाया। क्या? मन का जो जीवन है, इन्होंने कहा भाई मेरे जीवन में वैराग्य है, और जब वैराग्य नहीं है तो मैं वैराग्य को जो है वो पाखंड क्यों करूं? जब हमें वैराग्य नहीं है तो हम वैराग्य के नाम पर पाखंड क्यों करें? तब बोले जो हमारे पास है, मन ने कहा क्या वैराग्य से ही भगवान मिलते हैं? तब मन ने कहा कि भगवान तो राग से भी मिलते हैं, हम वैराग्य के चक्कर में पड़ करके जो है समय को बर्बाद नहीं करेंगे। तब बोले जिसके जो हमारे पास है हम उसी को भगवान में लगाएंगे। मेरे पास वैराग्य नहीं है तो वैराग्य को प्राप्त करने हम क्यों समय को बर्बाद करें? वैराग्य मेरे पास राग है, और जो राग है तो स्वाभाविक रूप से जब मैं राग लगाऊंगा तो स्वाभाविक गति बनेगी मेरी, क्यों? तो राग तो है ही है हमारे। तब मनु ने सोचा, बोले राग है पुत्र के प्रति, पुत्र के प्रति बड़ा राग है उनके जीवन में। मनु ने सोचा जब पुत्र के प्रति राग है तो मैं पाखंड नहीं करूंगा। तब बोले भगवान को प्राप्त करूंगा, लेकिन कैसे? जब पुत्र के प्रति राग है तो भगवान को ही अपना पुत्र बनाऊंगा। क्यों? बोले राग भी धन्य हो जाएगा और भगवान भी प्राप्त हो जाएगा। यहां राग, बोले वैराग्य के द्वारा क्या लाभ है? याद रखिए, मनु का अभिप्राय है जो हो वो सही। हमारे गुरु जी कहते हैं कई बार ऐसा होता है कि आप साधना वो करिए जो स्वाभाविक है आपके जीवन में, आप दूसरे के देखा देखी साधना मत करिए। तो बोले उसकी जो स्वाभाविक साधना चल रही है, तो उसकी जो स्वाभाविक साधना चल रही है, आपकी जो स्वाभाविक है नहीं, तो वो तो सफल हो जाएगा। अच्छा, दूसरा हमारे गुरु जी दृष्टांत देते थे कि वजह से ये कहा जाता है त्याग वैराग्य सकाम और निष्काम। तो हमारे यहां पर निश्चित रूप से सकाम की अपेक्षा निष्काम भक्ति को अधिक महत्व दिया गया है। कहा गया है प्रशंसा की गई है, देखिए प्रशंसा की गई है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? सकाम जो व्यक्ति करता है, सकाम का अभिप्राय है कि हम किसी न किसी कामना से भगवान को पाना चाहते हैं, ये सकाम। और निष्काम का अभिप्राय है कि भगवान को जो है वो कोई भी कामना नहीं है हमारी। लेकिन याद रखिए, बहुधा होता ये है कि व्यक्ति जो है वो निष्काम तो बन नहीं पाता है, लेकिन निष्काम बन नहीं पाता है, निष्कामता का ढोंग करने लगता है। यही कहता है महाराज हमें कोई अर्थ न धर्म न काम रुचि गति नहीं जाओ, जिसको देखिए इससे नीचे तो उतरता ही नहीं है।
याद रखिए, ये शब्द भरत जी के मुख से शोभा देता है, हमारे आपके मुख से शोभा नहीं देता है। भरत ने कहा अर्थ धर्म न काम रुचि गति चाहो निरवान, अरे जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। क्यों? बोले भरत ने कहा नहीं, कहा बाद में और त्याग पहले करके दिखाया। न अर्थ चाहिए, अर्थ का अयोध्या जैसे राज्य को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया भरत ने। ये उनके द्वारा शोभा देता है, हमारे द्वारा हमारे मुख से ये शोभा नहीं देता है। अगर हमें कामना है, भगवान कब कहते हैं कि मैं जो है वो निष्काम को ही प्राप्त होता हूँ, सकाम को प्राप्त नहीं हूँ। भगवान से पूछा गया कि आप कैसे प्राप्त होते हैं, तो भगवान ने यही कहा क्या? बोले जैसा है, बोले तज मद मोह। ये किसने कहा? भगवान को ये कहते हैं कि जो 4 प्रकार के भक्त कहा कहे गए हैं, उसमें बोले आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भक्त। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, तो आर्त का अभिप्राय क्या है? बोले जो दुख में पुकारे तो कामना ही तो हो गई, जो दुख में पुकार रहा काम नहीं तो। द्रौपदी संकट में पुकार रही, गज संकट में पुकार रहा है, तो हो तो सकाम ही हो गया ना। लेकिन बोले आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, अर्थार्थी जो अर्थ के लिए, याद रहे सीधा शब्द है अर्थार्थी, जो पैसे के लिए धन के लिए पुकार रहा है। लेकिन बोले भगवान उसको भी भक्त माना गया है। जो बोले अर्थ की इच्छा तो है, धन की इच्छा तो है, किंतु तो संसार से नहीं ईश्वर से है। जो ऐसी भी सी बात है क्या? बोले पुत्र को अगर धन की इच्छा है और अगर वो पिता से मांग रहा है तो मोहल्ले से तो जो है वहां नहीं फैला रहा है, पिता से मांगना उसका अधिकार है। अगर हम ईश्वर से मांग रहे हैं तो ईश्वर की संतति है, तुम्हारा अधिकार है। और याद रखिए, अगर पिता से पुत्र मांगेगा तो पिता जो है वो हृदय करके न हो जाएगा उसका। आप भगवान से मांगिए, भगवान के सामने। बोले भगवान के सामने तो पाखंड नहीं 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 नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए और भरा हुआ है। लेकिन हम लोग कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, लेकिन याद रखिए एकांत में वही कुछ मांगते हैं जाता भगवान से। यही तो भगवान के यहाँ विचित्र बात है। भगवान के यहाँ जो आते हैं मांगने वाले लोग आते हैं। लोग भगवान के सामने जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस व्यापार करोड़ों रुपए मांग रहे हैं। मंदिर के बाहर निकला, मंदिर के बाहर निकले तो बेचारे अठन्नी चवनी, आजकल वो अठन्नी चवनी चलती नहीं है, वो भी अपमान ही है। बाहर जो है वो 2-2, 4-4 रुपए मांगने हैं, लेकिन विचित्र दरबार है भगवान का। क्या? बोले बाहर 2-4 रुपए मांगते हैं और भीतर करोड़ों मांगते हैं जाकर। भगवान के यहाँ जो है वो सब मांगने ही मांगते हैं, लेकिन भगवान को तो बुरा नहीं लगता है, भगवान को सबको देते हैं। लेकिन बोले जो हो वो पाखंड न वो सत्य आपके जीवन में। निष्कामता और सकामता, हमारे गुरु जी कहा करते थे, निष्कामता और सकामता में ये कहा जा सकता है। बोले अगर जैसे 1000 रुपए का नोट, आजकल तो 1000 तो नहीं चल रहा है, 500 को 1000, 2000 को समझो, फिर कम क्यों करेगा? अगर 2000 का नोट और 5 रुपए का नोट, अगर इनमें कहा जाए तो भाई स्वाभाविक रूप से 2000 का ही बढ़ा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि भाई 5 रुपए का असली नोट और 2000 का नकली नोट, इनमें कौन सा बड़ा है, तो याद रखिए इसमें 5 ही रुपए का बड़ा माना जाएगा। क्यों? बोले कम से कम बच्चे की चॉकलेट तो आ जाएगी। इसका सीधा सा अभिप्राय है, बोले असली निष्कामता हो तो निष्कामता ही बड़ी पानी है। लेकिन नकली निष्कामता और असली सकामता में अगर चयन किया जाएगा तो याद रखिए बोले असली सकामता ही पाखंड करने की बात।
इसलिए भगवान के सामने जो करिए, भगवान कहते हैं मेरे सामने आओ, कोई चिंता नहीं। लेकिन कैसे? बोले त्यागी मद मोह कपट छल नाना, कपट छोड़ करके, छल छोड़ करके आओ को। बोले जो भीतर है वही बाहर। मन के जीवन की विशेषता ये है क्या? बोले ब्रह्मा के स्वरूप है। ब्रह्मा विराट की बुद्धि है, बुद्धि के लिए होता है। अहंकार से वो बुद्धि अजर, मनस से चित्त महान, मन जो रूप सचराचर, रूप राम है। विराट की बुद्धि है ब्रह्मा, बुद्धि के लिए होता है। सोचने लगे ना ना कोई बात नहीं, क्या? बोले मैं वैराग्य के चक्कर में पड़कर समय को बर्बाद नहीं करता। बोले मेरे जीवन में राग है और पुत्र के प्रति राग है, तो अभी तक मैंने केवल सांसारिक पुत्र प्राप्त किया है, और जब पुत्र के प्रति राग है तो मैं तपस्या करके भगवान को भी पुत्र ही बनाऊंगा। क्यों? बोले पुत्र के प्रति राग तो समाप्त होगा नहीं, पाखंड क्यों करे? बोले भगवान भी प्राप्त हो जाएंगे और पुत्र के प्रति राग भी है, दोनों राग की भी सार्थकता और भगवान भी प्राप्त होगा। चले तपस्या करके, और जब चले तो कैसे? गोस्वामी जी महाराज ने कहा मन जब चले तो पत्नी को साथ में लेकर के। क्यों? बोले पत्नी के प्रति राग है, पुत्र के प्रति राग है, पत्नी के प्रति राग है। उन्होंने सोचा ऐसे जाना चाहिए। क्यों? बोले पत्नी के प्रति राग है, जाए तपस्या करने, और याद जो है पत्नी किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो है वो सही है। और दूसरे उनका अभिप्राय था क्या? बोले पुत्र, भगवान को पुत्र बनाने जा रहा हूं। भगवान आए और भगवान कहीं वरदान मांगो, और मैंने भगवान से कहा कि आप मेरे पुत्र बन जाइए, तो भगवान कह सकते हैं कि पुत्र तो बन जाएंगे लेकिन माता जी को तो लाएंगे पहले। बिना माता जी, तो माता जी के साथ में है, माता जी के साथ में आएंगे। गोस्वामी जी ने कहा क्या? बोले नारी समेत कवन बदन, पत्नी के साथ ऐसे दिखाई पड़ रहा है। जब दोनों जा रहे हैं तपस्या करने के लिए, बोले पंथ जात सोहई मति धीरा, और ज्ञान भगत जन धरी से। मार्ग में जाते हुए दोनों ऐसे लग रहे हैं जैसे साक्षात ज्ञान और भक्ति भी चल जा रहे हैं। पहुंचे कहा? हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, और पुराणों में बड़ा प्रसिद्ध क्षेत्र है, तीर्थ है नैमिषारण्य में। आप लोग सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, एक नाम नैमिषारण्य है, जहां 88,000 ऋषि कथा सुनते हैं। सूत जी इत्यादि जहां कथा सुनाते हैं, वो बड़ा दिव्य तीर्थ नैमिषारण्य। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में है, सीतापुर जिले में है नैमिषारण्य। बोले तीर्थ पर नैमिष विख्याता और अति पुनीत साधक समझाता। पहुंचे जाए तीर्थ में, पहुंच गए नैमिषारण्य में, पहुंच गए। और जब नैमिषारण्य में पहुंचे तो वहां पर गोस्वामी जी ने कहा कि पहले ऋषि मुनियों से, ऋषि मुनियों ने स्वागत किया। बोले आए सिलन मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी और धर्म धुरंधर नृपऋषि ज्ञानी। मुनि लोग मिलने आए। क्यों? बोले राजा जिसने राजा का जीवन परिवर्तन, जिसने राज्य को छोड़ के, जिसने भोग को छोड़ करके त्याग में जीवन स्वीकार किया, सारे के सारे सिद्ध मुनि आए। और उसके पश्चात ये वहां पर जब पहुंचे तो गोस्वामी महाराज कहते हैं कि निवास किया। कहा? बोले पहुंचे जाए धेनुमति तीरा, और हर्ष नहाने निर्मल नीरा। एक नदी है गोमती, तो ये गोमती के किनारे पहुंचे। ये गोमती का जो उद्गम है ये नैमिषारण्य से, ये गोमती के किनारे पहुंचे। लेकिन गोमती का नाम यहां पर तुलसीदास जी ने गोमती नहीं लिखा है। तब गो
बोले गोमती भी नहीं है, तब धेनुमती। पहुंचे जाए धेनुमती तीरा, और हर्ष नहाने निर्मल मीरा धेनुमती। और धेनु क्या है? तो रामायण में कहा गया है, बोले सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। सात्विक श्रद्धा ही गाय है, याद रखना। और इसका सीधा सा अभिप्राय है, भगवत प्राप्ति कब होगी? बोले जीवन में जब आपकी श्रद्धा हो, लेकिन सात्विक श्रद्धा हो। लोगों के श्रद्धा तो लोग कहते हैं, लेकिन श्रद्धा में सात्विकता का लेस नहीं होता है। श्रद्धा भी हो, लेकिन सात्विक श्रद्धा हो। बोले सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। पहुंच गए गोमती के किनारे। पहले ये जहां वहां जितने भी तीर्थ थे, बोले जहां जहां तीर्थ रहे सुहाई। और मुनि ने सकल सादर कर, मुनियों ने सारे के सारे तीर्थों का दर्शन कराया। सारे तीर्थों में मुनि लोग ले गए इनको, और जो जो आज्ञा मुनियों ने दी, इन्होंने उसका पालन किया। सीधा साधा। लेकिन प्रश्न ये है, भाई जब राजा थे तो राजा के रूप में भी तो गए होंगे, अधार्मिक राजा थे, धर्मात्मा राजा थे, गए होंगे। लेकिन अंतर पड़ जाता है क्या? बोले आप जब जा रहे हैं तो उस समय आप किस रूप में जा रहे हैं? उस समय राजा के रूप में गए थे, तो राजा के रूप में जब गए थे तो प्रशासक की दृष्टि थी उस समय। भाई व्यवस्था में, शासन में कोई कमी तो नहीं थी। हमारे कर्मचारी कैसे, किस प्रकार से जान रहे, तो उस समय राजा की प्रशासक की दृष्टि थी। और आज बोले आज प्रशासक की दृष्टि नहीं है, तब बोले हृदय में साधना की दृष्टि है। साधना करते हैं, जगह वही है, लेकिन अंतर बन जाता है, आपकी दृष्टि बदल जाती है। मुनियों ने पहले जब जाते होंगे तो पदाधिकारी लोग दर्शन कराते होंगे, लेकिन अब बोले कोई पदाधिकारी नहीं। क्यों? बोले सब कुछ छोड़ छाड़ करते हैं, अब तो केवल मुनि करा रहे। मुनि ने सकल साधना करवाया, और सब कुछ करने के पश्चात फिर उन्होंने साधना प्रारंभ। तो गुरु साहब जी ने कहा कि साधना प्रारंभ की क्या? बोले पुण्य हरि हेतु करन तपला। भगवान को प्राप्त करने के लिए इन्होंने साधना के प्रारंभ में बोले पुण्य हरि हेतु करन तप लागे, और बारी आधार मूल फल कर। पहले भोजन कर रहे हैं इन्होंने, जाते ही नैमिषारण्य में अन्न का परित्याग कर दिया। क्यों? बोले इसमें जो है वो सात्विकता नहीं। क्यों? बोले अन्न में कहीं न कहीं एक दूसरा वो है। अब बोले अन्न का परित्याग कर दिया इन्होंने। अब बोले केवल फल खाते रहे, फल खा रहे हैं और जल पी रहे हैं। कुछ दिन इस प्रकार से साधना, और उसके पश्चात बोले पुण्य हरि हेतु करन तप लागे, तो बारी आधार मूल फल हो जाता है। इन्होंने फलों को खाना भी बंद कर दिया, फलाहार भी बंद कर दिया। अब क्या कर रहे हैं? बोले अब केवल जल पीते रहे, बारी आधार मूल फल जाता। उस दिन के बाद बोले जल भी बंद, बोले कच्छ में भोजन बाकी, केवल श्वास ले रहे, प्राणायाम, श्वास ले रहे हैं केवल। न जल है, न फल है, न अन्न है, कुछ नहीं। और उसके पश्चात गोस्वामी जी ने कहा कि एक समय ऐसा आया कि इन्होंने सांस लेना भी बंद कर दिया, सांस लेना भी बंद कर दिया, और एक पैर से खड़े हुए हैं। एक पैर से मनु खड़े हैं और एक पैर से सतुपा खड़े हैं। प्राणायाम समाधि। और ऐसी स्थिति कितने दिन रखी? तो गोस्वामी जी ने कहा, बोले 10,000 वर्ष। बोले वर्ष सहस्र दस त्याग सोऊ, और ठाढ़े रहे एक पद, एक पैर से खड़े होकर के
सांस भी रोक ली, सांस भी नहीं ले रहे हैं, 10,000 वर्ष निकाल दिए इसे। उसके बाद और वर्णन है 27-28,000 वर्ष तपस्या करना, और 27-28,000 वर्ष तक जो है तपस्या करने के पश्चात, और तब ब्रह्मा विष्णु शंकर इनके पास आए। गोस्वामी जी महाराज ने सब लिखा था, इनकी साधना देखिए कि ब्रह्मा विष्णु शंकर इनके पास आए, बोले विधि हरिहर तप देखे अपारा, और मन समीप आए। ब्रह्मा भी आए, शंकर भी आए, विष्णु भी आए, और इनसे कह रहे हैं क्या वरदान मांगा। इन्होंने नेत्र नहीं। जब ब्रह्मा विष्णु शंकर ने कहा वरदान मांगो, तो इन्होंने यही कहा कि आपको बुलाया किसने, हमने तो नहीं बुलाया। और जब कहा कि हमने नहीं बुलाया है, ब्रह्मा विष्णु शंकर लौट गए। थोड़े समय के पश्चात फिर आए ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये शब्द यही है, बोले बेटी हरिहर तप देखे अपारा, और मन समीप आए बहु बार, एक दो बार नहीं बहुत बार आए। और वरदान जो है वो लोग दिखा रहे क्या, बोले मांगो वर बहुभाग्य लोग आए। बार बार जो है लोग दिखा रहे हैं वरदान मांगिए, लेकिन बोले परम धीर नहीं चले, नेत्र नहीं बोले क्या वरदान चाहते हो, बोले चले जाओ, कुछ नहीं चाहिए हमें। क्यों? ब्रह्मा से जो है मनु का अभिप्राय, मनु किसको चाहते हैं, मनु जो है वो किसको चाहते हैं, मनु क्यों नहीं। मनु के मन में याद रखिए, मनु के मन में मनु न ब्रह्मा को चाहते हैं, न विष्णु को चाहते हैं, न शंकर को चाहते हैं। मनु किसको चाहते हैं, बोले मनु तो उस पर ब्रह्म परमात्मा को चाहते हैं। उपजहि जासु अंशते नाना, और सम्म विरज विष्णु भगवाना। मन उस पर ब्रह्म परमात्मा को चाहते हैं जिसके संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मा उत्पन्न हो जाते हैं, अनंत विष्णु उत्पन्न हो जाते हैं, अनंत शंकर पैदा हो जाते हैं। उपजहि जासु अंशते नाना, सम्म विरज विष्णु भगवाना। बार बार जब ब्रह्मा विष्णु शंकर को लौटा दिया गया, तब भगवान आए, और इन्होंने कहा क्या, बोले हम उसको चाहते हैं। किसको? बोले अगुण अखंड अनंत अनादि। हम उसको चाहते हैं जो निर्गुण है, जो निराकार है, हम उसको चाहते हैं। पार्वती जी का प्रश्न था, बोले प्रथम तो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी। निर्गुण सगुण कैसे बनता है? मनु कहते हैं हम उसको चाहते हैं, किसको? बोले अगुण अखंड अनंत अनादि, और जिस चिंते परमार्थ पर, जिस ब्रह्म के लिए बोले नेति नेति के वेद निरूपा और निजानंद निरूपा। जो निर्गुण निराकार है वो ऐसा है जो निजानंद है, और निजानंद का अभिप्राय क्या? व्यक्ति के जीवन में कितना भी जो है वो आनंद दिखाई पड़े, लेकिन याद रखिए संसार में जो है वो निजानंद कोई नहीं। शब्द सुनने में आश्चर्य लगता है, कोई नहीं है। क्यों? बोले प्रत्येक व्यक्ति को आनंद के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए, आनंद के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए। किसी को जो है वो धन चाहिए, किसी को जो है वैभव चाहिए, किसी को जो है आप सबको छोड़ भी दिया आपने, लेकिन सबको छोड़ के जो है वो लग तो रहा है, लेकिन याद रखिए अगर आप सबको छोड़ करके जो है वो जंगल में भी चले गए, लेकिन जंगल में भी अगर आपको जो है किसी की आवश्यकता की अनुभूति हो रही है, तो इसका अभिप्राय कि आप नहीं जाने लगे नहीं, आपको अपने आनंद के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। जो आनंद निज है
और निज का अभिप्राय है बोले बाहर अगर आप आनंद प्राप्त करेंगे बाहर से जो है किसी व्यक्ति से, तो याद रखिए वो आनंद जो है वो कब चला जाएगा पता नहीं। तो बोले सामने वाले से अगर आनंद प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे तो वो तो जो है वो हाथ खींच लेगा। आपके आनंद का जो रिमोट है, आपके आनंद का जो केंद्र है वो दूसरे के हाथ में है ना। और निजानंद का अभिप्राय है बोले जिसको अपने आनंद के लिए कुछ नहीं चाहिए। भगवान श्री राम के लिए समझाया है। भगवान श्री राम के लिए जिस समय महाराज श्री दशरथ कल प्रातः काल राज्याभिषेक होने वाला है भगवान श्री राम का, रात्रि के समय कैकेयी के द्वारा उस सभा में खोज करा। अयोध्या वास्तव को पता नहीं, किसी को पता नहीं। जब प्रातः काल समय पर जो है वो महाराज श्री दशरथ नहीं उठे तो अयोध्यावासी सोचने लगे कि हमारे महाराज तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ जाया करते हैं, पछिले पहर पंडित जाता। और आज की तो रात ऐसी है कि आज की रात सोए भी होंगे कि नहीं सोए हो, क्योंकि कल के आनंद में बोले आज हमें बड़े अच्छा जब बहुत समय हो गया तब कहा सुमंत जी से, बोले आप जाकर जाए सुमंत जगाओ जाए, आप जगाइए। सुमंत गए और जब सुमंत जी गए तो सुमंत मंत्री कैकेयी के हाव भाव को देखा और देखा कि राम राम। कैकेयी ने कहा कि सुमंत जी से कि पता नहीं जो है वो क्या कारण है, कहे कुछ नहीं रहे हैं, केवल रात भर राम राम करते रहे, राम राम रट घोर किए और कहा ही न मरम नहीं, कहे कुछ नहीं रहे। तो कैकेयी ने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम राम को ही बुला लिया, भाई हो सकता है कि राम से कुछ कहे। ये सब कैकेयी क्यों? कैकेयी को ये लगा मंत्री है, ऐसा ना हो कि बीच में कुछ है। तो भाई मंत्री को तो जो है वो राज्य का उधर है, कोई अपनी ये चतुराई चल दे, इसलिए बोले राम को बुला। हमारे गुरु जी कहते क्या? बोले श्री राम के स्वभाव की यही विशेषता है कि बोले मंत्री के प्रति संदेह है कैकेयी, लेकिन याद रखिए जिन राम को 14 वर्ष तक जंगल भेजने में संकोच नहीं है, जिन राम की घोर विरोधी है इस समय, उन राम के प्रति फिर भी इतना विश्वास है क्या? बोले राम सब कुछ कर लेगा लेकिन राम छल नहीं कर पाएगा। हमारे गुरु कहते राम के स्वभाव की यही विशेषता है। बोले बैरी राम बड़ाई करेंगे, शत्रु भी बाध्य हो जाता है राम के शील को मानने के लिए। शील हो तो ऐसा हो। उन कैकेयी को भी राम पर विश्वास है, राम को बुलाना श्री राम के पास। लेकिन कैकेयी ने कहा तो जरूर, लेकिन मंत्री की दृष्टि है, मंत्री तो समझ गया, कहे कुछ नहीं, उसकी अपनी सीमा, लेकिन मंत्री तो समझ गया। और मंत्री को स्वामी ने यही कहा, मंत्री को ये लगा लकीर लगा तो चाल की निकल चुरा, लगता है कि रानी ने ही जो है वो कोई कुचाल चली है। मंत्री है कोई ऐसा थोड़ी है, लेकिन श्री राम के पास गए। और जब श्री राम के पास गए, श्री राम का स्वभाव था क्या? श्री राम सुमंत को भी महाराज श्री दशरथ के समान आदर देते थे। जिस प्रकार महाराज श्री दशरथ को साष्टांग प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार सुमंत को भी, क्यों? बोले पिता का इनमें और पिता भी आता है। जैसे ही सुमंत गए, वो स्वामी जी ने कहा, बोले राम सुमंत ही आवत देखा तो आदर कीन पिता समझ देखा। आदर किया, कहा कि आप चलिए, चले गए। इस समय गए तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि राम को लेकर के जाना। उस समय भगवान श्री राम के लिए
एक उपाधि थी गोस्वामी। क्या राम को सुमंत लेकर के जा रहे हैं, लेकिन कैसे लग रहे हैं, राम किस रूप में है? तो ऐसा लग रहा है बोले रघुकुल दीपक चले लगा, रघुकुल के दीपक को लेकर के जा रहे हैं। राम कौन है? बोले रघुकुल के दीपक, राम दीपक है। बोले रघुकुल दीपक चले लगा। और जिस समय भगवान श्री राम पहुंचे और देखा, महाराज श्री दशरथ की दशा देखी, पिताजी की दशा देखी, तो श्री राम को ऐसा लगा क्या। और उसके बाद बोले जाए दीख रघुवंश मणि, रघुवंश ये जो मणि है, पहले दीपक और बाद में मणि। और अंत में जिस समय कैकेयी से पूछा कि क्या हुआ, कैकेयी ने सब कुछ समाचार बताया। तब भगवान श्री राम के लिए उपमा दी, क्या बोले पहले दीपक फिर मणि, और अब बोले मन में सुखाए भानु। बोले भानु कौन है? बोले ना दीपक है ना मणि है, ये तो सूर्य है। तीन दृष्टांत। और तीन क्यों? बोले पहले जब लेकर के जा रहे हैं तो दीपक क्यों? बोले अभी तक राजा बनने की आशा थी, यही समाचार मिला था। तो राजा बनने में ये था कि भाई दीपक में प्रकाश होता है, मैं प्रकाश करूंगा, यही था। लेकिन और उसके बाद बोले दीपक में प्रकाश तो है, लेकिन दीपक में प्रकाश होने के लिए जो है वो भी दीपक बत्ती की जरूरत पड़ती है, स्वतंत्र नहीं है, उसको आधार चाहिए, आवश्यकता पड़ती है उसको। लेकिन आगे चल करके मणि, जिस समय देखा श्री राम, तो श्री राम को भी लगा कि कुछ लगता है कि जो है कुछ अनर्थ हो रहा है। तो उस समय बोले अब दीपक हो गए, अब जो है वो मणि हो गए। क्यों? बोले मणि में भी जो है वो उतना ही प्रकाश होता है जितना दीपक होता है। क्यों? बोले दीपक एक कमरे को प्रकाशित करता है, दीपक एक कमरे को प्रकाशित करता है, और मणि भी जिस कमरे में है उस कमरे को प्रकाशित करता है। दीपक और मणि का प्रकाश बराबर है, लेकिन अंतर यह है कि दीपक को प्रकाश के लिए जो है वो दीपत्ती की जरूरत होती है, मणि को प्रकाश के लिए उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस समय श्री राम ने देखा कि लगता है कि कुछ तब अभी पूरा नहीं मालूम है सीता लीला, लेकिन देखा कि कुछ लगता है बाधा पड़ गई, तो मणि क्यों? बोले अब जो है मैं स्वतंत्र। क्यों? बोले अब जो है, अभी तक तो लग रहा था कि मुझे प्रकाश के लिए अयोध्या के सिंहासन की आवश्यकता है, जैसे घी और दीपक वो चाहिए, ऐसे सिंहासन की आवश्यकता है। लेकिन लगता है कि नहीं, तब बोले मणि को कोई आवश्यकता नहीं। और जब माता से पूछा, कैकेयी से पूछा क्या हुआ, कैकेयी ने कहा बस इतनी सी बात है। क्या? बोले राम, बोले सुनो राम, सारा कारण ये है। बोले सुनो राम, सब कारण ये हो, और राजा ही तुम पर बहुत सचे, राजा को तुम पर सबसे ज्यादा। चार पुत्र हैं, लेकिन चारों में श्री राम के प्रति विशेष था महाराज श्री दशरथ। बोले राजा ही तुम पर बहुत सचे। भगवान श्री राम ने कहा, मां तो मेरा सौभाग्य है जिस पर पिता को इतना स्नेह है, मुझे गर्व है इस पर, मेरा सौभाग्य है। लेकिन मां ने कहा वही तो अनर्थ बन रहा है। क्या? बोले तुम्हारे प्रति प्रेम है और मैंने इनसे तो वरदान मांगे, लेकिन इनको दुख हो रहा है। क्या? बोले क्या वरदान मांगे हैं? तो कहा कि पहला वरदान मांगा है भरत को राज्य। तो श्री राम बोले श्री राम तो पहले से ही चाहते थे कि भरत को राज्य। और दूसरा वरदान, बोले दूसरा वरदान मांगा है कि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। जैसे ही सब सुना तो श्री राम के लिए तुरंत गोस्वामी जी ने कहा आनंदित तो हो गए, और उपाधि बदल दी। क्या? बोले ना ये दीपक है ना सूर्य है, कौन है? बोले मन में सुखाए भानु कुल भानु, ये तो सूर्य कुल के सूर्य है, सूर्य।
क्यों? बोले सूर्य सारे संसार को जो है वो प्रकाशित करता है, लेकिन उसे किसी की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान श्री राम को भी लग रहा है क्या? बोले अभी तक अयोध्या में फंसा रहता मैं, अब सारे संसार को प्रकाशित करूंगा जाकर के। ये सूर्य का नहीं तो दूसरा कोई व्यक्ति जो है वो दुखी हो जाता, हाय हाय है। इस समय तो जो है शपथ लेने का मौका था और उसी समय देश निकाला गया। पता नहीं कौन सा दुर्भाग्य है। ज्योतिषी लोग, अरे भैया ज्योतिषियों के पास तो ज्योतिषी लोग तो हर एक चीज का उपाय होता नहीं निकाल देते। लोग कहते हैं कि भगवान राम की कुंडली में उस समय मंगल ग्रह जो है वो खराब हो गया था, इसलिए उनको देश निकाला। अंगार के विरोध है ना रामो राष्ट्राद विवास, मंगल के कारण। तो हमारे गुरु जी व्यक्त करते हुए कहते थे क्या? हमारे गुरु जी कहते थे कि भाई लोगों का जो है मंगल खराब हो सकता है, लेकिन मंगल भवन अमंगलहारी का मंगल कैसे खराब हो? जो सारे संसार के अमंगल को दूर करता है। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजर विहारी। श्री राम को लगा अभी तक केवल जो है वो अयोध्या में फंसा हुआ रहता मैं, लेकिन अब बोले अब सारे संसार को जो है वो मैं प्रकाशित करूंगा और सारे संसार का जो है वो प्रकाश होगा। क्यों? बोले राम के जीवन में आनंद जो है वो निज आनंद है, आनंद के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मन सुखाए भानुकुल भाव है, ये सूर्य को। और यहां पर श्री राम का नाम बदल दिया। राम का नाम जो है वो सन्यासियों जैसा, सन्यासियों का नाम आनंद में रखा जाता है, सन्यासियों जैसा नाम बदल दिया। क्या राम के लिए शब्द कहा? क्या राम कौन है? बोले स्वामी सहजानंद है। शब्द यही है राम है। बोले मन सुखाए भानुकुल, भानु कौन? बोले राम सहज आनंद है। ये स्वामी सहजानंद है। क्यों? बोले सन्यासी बन रहे हैं तो फिर नाम भी तो बदलना चाहिए ना। याद रखिए, बोले संसार में कोई कितना भी हो लेकिन निजानंद नहीं है। निजानंद कौन है? बोले निजानंद अगुण अखंड अनंत अनादि और जय चिंतन परमार्थवादी नेत नेत यही वेद निरूपा और निजानंद, जो निजानंद है, जिसको अपने जीवन में आनंद के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा प्रभु निर्गुण है, अगुण है। लेकिन उस अगुण को तुम पाना चाहते हो, निर्गुण को पाना चाहते हो। मनु ने तुरंत कहा पाना चाहते हो, लेकिन किस रूप में पाना चाहते हैं? हम बोले है तो निर्गुण, लेकिन हम किस रूप में पाना चाहते हैं? बोले ऐसे प्रभु जो ऐसा ईश्वर है, जो निर्गुण निराकार है, वो उस ईश्वर की कमजोरी है। क्या? याद रखिए, भगवान की भी कमजोरी है, भगवान में भी कमजोरी है। और कमजोरी क्या है? बोले सामने वाले को जब जो है गिराना होता है तो कमजोरी पकड़ लो। ऐसे याद रखिए, ये संसार ही नहीं, ये भक्त लोग भी भगवान की कमजोरी पकड़ते हैं। भाई इनको अगर अपने बस में करना हो, सांसारिक व्यक्ति संसार को बस में करना चाहता है, लेकिन याद रखिए, बोले भक्त संसार को नहीं, क्यों तुच्छ है तो क्या है? बोले भक्त कहता है कि अगर बस में करेंगे तो उस पर ब्रह्म परमात्मा को करेंगे, जो परम स्वतंत्र है। उस परम स्वतंत्र को जो है हम बस में करेंगे क्या? बोले जो माया के द्वारा जो है वो परतंत्र है, उसको क्या जो है, जो हारा हुआ है उसको हरा कर क्या लाभ? लाभ तो उसमें है जिसने कभी पराजय का स्वाद नहीं चखा। उस परब्रह्म परमात्मा को मन में कहा क्या? अगुण अखंड अनंत अनादि जय चिंतन परमार्थवादी नेति नेति जय वेद रूपा निजानंद रूपा अनुपा। अरे ऐसे प्रभु सेवक बसता है,
ऐसा भगवान भी जो है वो सेवक के बस में चलता है। तो बोले हम उसी को बस में, हम उसी को पाना चाहते। वो करता क्या है? बोले ऐसे प्रभु है निर्गुण, लेकिन बोले सेवक के बस में होकर के बोले ऐसे प्रभु सेवक बस आई और भगत है लीला करता है। जो भक्त की कामकार है उस निराकार को आकार भक्त देता है। जो अनाम है जिसका नाम नहीं है बोले उसको नाम भी भक्त देता है। तो बोले भक्त जो नाम देता है वो नाम भगवान रख लेते हैं। भक्त जो रूप देता है, और इसके सीधा सा अभिप्राय है, याद रखिए ये ब्रह्म क्या है। हमारे गुरु जी एक शब्द के माध्यम से जो है एक छोटा सा दृष्टांत है। हमारे गुरु जी कहा कहते हैं कि निर्गुण क्या है? ये तो धातु है। अब धातु जैसे मान लीजिए सोना है, तो सोना तो एक धातु है, लेकिन सोने में क्या छिपा हुआ है? बोले सोने में कुछ नहीं छिपा है और सोने में सब कुछ छिपा हुआ है। क्यों? बोले सोने का आपने जो है, मान लीजिए सोने का आपने कंगन बना लिया, तो कंगन भी सोने से ही बनाया है। सोने से ही आपने हार बनवा लिया, तो बना तो सोने से ही है ना। लेकिन याद रखिए वो सोना कारीगर भी दे रहे क्या? बोले कारीगर उसको क्या? एक पत्थर है, एक पत्थर धातु है, लेकिन पत्थर में क्या छिपा है? ब्रह्मा छिपे हैं कि विष्णु छिपे हैं कि शंकर छिपे हैं कि दुर्गा छिपी है? बोले कोई नहीं और सब कुछ है। क्यों? बोले पत्थर में ही से ही कारीगर कलाकार जो है वो दुर्गा भी बना देता है, राम भी बना देता है, कृष्ण भी बना देता है, शंकर भी बना देता है। वैसे देखने में कुछ नहीं लगता है, लेकिन बोले आकार जो है वो तो कलाकार देता है, मूर्तिकार देता है। इसी प्रकार से ब्रह्म जो है वो तो निर्गुण है, धातु है। आकार कौन देगा? कलाकार, मूर्तिकार। और मूर्तिकार कौन है? बोले भक्त ही मूर्तिकार है। भक्त जो मूर्ति दे देता है भगवान वो मूर्ति धारण कर लेते, उसी रूप में आ जाता है। पत्थर में बोले एक कारीगर बना रहा, उसी पत्थर में से कृष्ण को, दूसरा श्री राम को है, तो उसी में ना। तो भक्त भगवान आए श्री राम, लेकिन बोले पहले शब्द आया, रूप नहीं आया। क्यों? बोले पहले आकृति तो दे, रूप तो दिया नहीं और बुला रहे हो मुझे, निर्गुण है ना। तो इसलिए पहले शब्द मांग मांगो बरो भाई नव वाणी परम गंभीर कृपा स्थानी मृतक की यावनी गिरा सुहाई श्रवण संत रोग जब आई। और तब मनु सतरूपा ने रूप दिया भगवान को कि आप इस रूप में आ जाइए। किस रूप में? बोले आप जो है बोले जो स्वरूप बस शिव मनवाई, जिस स्वरूप से आप शंकर जी के हृदय में रहते हैं। और बोले जो स्वरूप बस शिव मन माही और जय कारण मुनि जतन कराही। अरे जो भूषण जी मन मानस है, जो भूषण के हृदय रूपी मानस के में हंस बन करके रहता है। और आज देखे ही हम स्वरूप को बने, हम उस रूप में आपको देखना चाहते हैं मानो। और याद रखिए शंकर और भूषण दोनों जो है एक ही रूप में रहते हैं। दोनों के किस रूप में? शंकर जी से पूछ दिया गया कि आपके इष्ट देव कौन है, तो भगवान शंकर ने यही कहा क्या? बंदो बालक रूप श्री राम है, मेरे तो बालक राम है। कामकृष्ण जी से आपके इष्ट कौन है? बोले इष्ट देव मम बालक राम है, मेरे इष्ट है राम, राम ही नहीं तब बोले बालक राम, राम का बाल स्वरूप। इन्होंने कहा बोले जिस स्वरूप से शंकर के हृदय में रहते हैं, इस स्वरूप से भूषण जी के हृदय में रहते हैं। बोले जो भूषण जी मन मानस हंसा सगुण अगुण, बोले जो निर्गुण भी है और सगुण भी है। क्यों? बोले स्वयं में निर्गुण है, लेकिन भक्त जो कहता है वही जो है गुण स्वीकार कर लेता है और वही रूप स्वीकार कर लेता है। बोले देखा ही हम स्वरूप, हम उसी रूप में,
क्यों? बोले राम में क्यों? बोले दोनों के भुसुंडी और शंकर दोनों के इष्ट श्री राम है। और कह दिया क्यों? दोनों के इष्ट राम है और दोनों के संयोग से बालक राम है। बंदों बालक सोई राम, इष्ट देव में बालक रामा। क्यों? बुलाने से पहले बता दिया क्या? बोले गोद में भी खेलना पड़ेगा आपको, आकर के तैयारी करके आइएगा। उस समय बोले बालक तो माँ बाप के ऊपर रहता है ना, निर्भर रहता है। तो आप अतंत्र बन के रहे, थोड़ा अभ्यास याद कीजिए। देखा ही हम स्वरूप को परिलोचन, कृपा करो प्रणतारति मोचन। जैसे ही सुना तो स्वामी ने कहा, बोले दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। अरे भगत वचन को कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। तुरंत प्रकट हो गए। क्यों? बोले अभी तक यह हमारे गुरु जी कहा करते थे क्या? बोले ज्ञानी जो है वो तो धातु के समान है, लेकिन भक्त, बोले ज्ञानी को धातु चाहिए, उसे कोई आकार नहीं है। और भक्त, बोले भक्त को जो है, भक्त जो है उसको आकार चाहिए। भक्त तो यही कहता है क्या? भक्त जो है वो ज्वेलर्स की दुकान में जाकर के ये नहीं कहता है सोना चाहिए। क्यों? बोले कंकन दे दो, हार दे दो। और अगर दुकानदार ये कहे कि भाई हार में तो, कंकन में तो थोड़ा सा सोना, हार ले जाओ इसमें जाना, वो यही कहेगा कि हमें तो याद रखिए। बोले भक्त को केवल जो है अपनी पसंद करना चाहिए। भक्त जो कहता है कि हमें भगवान चाहिए लेकिन इस रूप में चाहिए, भगवान कहते हैं चिंता क्यों करते हो? क्यों? बोले मैं तो तेरा ही पंथ लूंगा। याद रखिए, भगवान जो पार्वती जी ने कहा निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी, जो निर्गुण निराकार है, आज मन और शत्रुता के सामने जो है भगत वचन को कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। जैसे ही प्रकट हुए सीता और राम दोनों प्रकट हुए, बोले मनु करी दंडवत, दोनों जो है परम चरण जो है एकदम से चरण में लौट गए हैं। वो राजा और रानी चरणों में जो है वो प्रणाम कर रहे हैं। मन और शत्रुता के मस्तक पर भगवान का करकमल है। आज इसी भाव में जो है वो जो है आगे की चर्चा जो है कल से प्रारंभ करेंगे। खड़े हो जाए आरती के लिए और मंगल पाठ के बाद से आरती गाओ हे राजा राम के, आरती गाओ हे राजा राम के, आरती गाओ। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, रघुनंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। जुगल छवि को सदा निहारो, जुगल छवि को सदा निहारो। शोभित